शारदानंद एक बाबा जी थे, तो उनका आर्डर था शिष्य को, इतने शिष्य उनके थे कि एक एक शिष्य और बना के लाओ 2 हफ्ते के अंदर। अब जो डबल हो जाए तो फिर सबसे कहें कि एक एक शिष्य और बनाओ सब लोग, एक एक आदमी लाओ, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, और जमात इकट्ठा हो गई उनकी। दूसरे को भगवत विषय में ले जाना ये भगवत कृपा के लिए बहुत आवश्यक है। तो उसी प्रकार जो मैं नहीं पीता उसको भी मैं पिलाना है, ताकि वो मैं खाने में हमेशा आया करे, बिजनेस बढ़े। तो में ये कमी है। 10-10 साल हो गए जिनको सत्संग में आते, एक भी सत्संगी दूसरा नहीं बना पाए, प्रयत्न ही नहीं किया। केवल अनीता इतने सत्संगियों में है ऐसी जो प्रयत्न करती, रोज फोन करती रहती नेपाल में। परार्थ जितना हो जाए उतने उच्च कोट की अवस्था और कृपा मिलती है। स्वार्थ तो सभी कर लेते हैं। ऋण है गुरु के, भगवान के, दोनों के प्रति ऋण है उनका हमारे प्रति, कि हमको उन्होंने कृपा करके ये सौभाग्य दिलाया, तो हम भी किसी एक को तो दिलावें। कोई ये व्यापारी लोग टिकट बेचते हैं, 10 टिकट बेचोगे तो 1 टिकट तुमको फ्री मिलेगा, और इस लालच में लाखों टिकट बिक जाते हैं। जीव भूखे ही हैं, और फिलॉसफी दिल को मालूम है, वो समझा सकते हैं कहाँ पर क्या माल बिकता है। तो कौन ऐसा है भूखा व्यक्ति जो ना आवे। परार्थ की बुद्धि होगी उतनी भगवत कृपा, गुरु कृपा उसको मिलेगी। हर आदमी से कहें, समझावे, एक तो आएगा। अब समझ लो, शास्त्र कहते हैं गो कोटि दानम ग्रहणेषु काशी। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो काशी में नहाने का बहुत बड़ा पुण्य होता है, और दान करने का और बड़ा पुण्य होता है। तो अगर कोई चंद्र ग्रहण के समय काशी में गंगा स्नान करे, प्लस 1 करोड़ गाय दान करे, 1 करोड़, तो उसका जितना पुण्य हो वो तराजू के एक पल्ले में रख दो। और प्रयाग गंगा युत कल्प वासा, और प्रयाग में 10,000 कल्प तक कोई कल्पवास करे, इतनी उम्र नहीं होती मनुष्य की, फिर भी करे ले कोई, तो जो पुण्य हो वो भी उसी पलड़े में रख दो। और यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, और कोई बहुत बड़ा यज्ञ करे, सुमेर गुरु पहाड़ को दान कर दे, सोने का पहाड़, ये वो भी उसी तराजू के एक पलड़े में रख दे।
और दूसरे पलड़े में केवल एक बार राधा रमण गोविंद गोपाल नाम बोलने का फल रख दे तो वो सारा फल ऊपर चला जाएगा और वो नीचे रहेगा। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासः यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। तो गलत जगह भी सही भावना रखना, मन में गंदगी ना आने पाए, हरि गुरु के सिवा गंदगी ना आने पाए, ध्यान रखना हमेशा, ये साधना है। और सही जगह गलत भावना लाना है तो घोर नाम अपराध है। और भगवान के धाम में ऐसी गलती करना, कहे कि हम चोर नहीं है। अरे चोर माने क्या? छुप करके अपराध करना। हम दूसरे के खिलाफ सोचते हैं चोरी चोरी, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, सब चोरी तो है। अगर हम भगवान को सर्वत्र सर्वदा माने तो किसी के प्रति कभी कोई गंदी बात सोचे ही न, तब हम चोर नहीं है ये दावा करें। बैठे बैठे गुरु के खिलाफ तक सोच जाते हैं हम इतने बड़े अपराधी हैं, फिर हम कहें हम चोर नहीं है। अरे क्या दोष नहीं है हमारे अंदर? कूल सोचो, प्रतिकूल न सोचो। तुम अब भी चाहते हो मैं बहुत कुछ बोल के सिद्ध कर दूं अपनी बात कि मैं बिल्कुल ठीक कहा था मैंने, ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे सुधार कभी नहीं होगा मनुष्य का, अनंत कोटि कल्प राधे राधे करे। जो गलती बताई जाए उसको फील करो और दोबारा वो गलती न करो, तब सुधार होगा। और अभी हमने तुमको जितना समझाया, फिर तुम बैठ करके 2-3 आदमी मीटिंग करो, महाराज जी ऐसा कह रहे थे, महाराज जी तो कुछ जानते नहीं, महाराज जी तो ऐसे हैं, महाराज जी तो ऐसे हैं, और अपराध किए जाओ। अरे प्रतिज्ञा कर लो कि अब आज भविष्य में हम ऐसा दूसरे में दोष दर्शन का जो सबसे बड़ा अपराध है मनुष्य का, वो नहीं करेंगे। अपने सदोष होने का प्रमाण देना है। मेरे अंदर दोष है इसलिए हम दूसरे में दोष देखते हैं। शरणागति में पहला नियम बताया है कि भगवान वेद गुरु के वाक्य के अनुकूल ही सोचना। फिर साधना और मूर्ख में अंतर क्या रहा? फिर तो मूर्ख व्यक्ति से कहे तुमने यहाँ लोक संख्या क्यों किया, तो और क्या करे, उसमें जवाब देता है। जैसे संसार में रोज तुम लोग स्त्री पति बाप बेटे लड़ते हो, ये चप्पल यहाँ क्यों रखा है, ये चाकू यहाँ क्यों पड़ा है, तो बीबी कहती है तो क्या सिर पे रख ले, तो लड़ाई शुरू हो गई। इसलिए इससे सुधार नहीं होता। सुधार होता है गुरु के आदेश को बांध ले गांठ। अब भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। कोई हमसे कहेगा भी तो भाई ये सब बातें तुम लोग जानो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो बस अपना जो साधना के लिए घर छोड़ा है वही करेंगे। अरे हो सकता है हजारों लाखों आदमी आएंगे, आ रहे हैं, इसमें से तमाम दुराचारी होंगे, कोई चोर होगा, कोई बदमाश होगा, कोई लफंगा होगा, वो आए काहे के लिए हैं? अच्छे बनने के लिए तो आए। ये कौन कह सकता है कि जितने आए हैं सब महापुरुष हैं? के लिए
तुम गड़बड़ क्यों हो? गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक आदमी पीछे बैठे और मिट्टी की पोटली आंख में लगा करके पानी निकाले क्योंकि गौरांग महाप्रभु का आदेश था आंसू बहाना पड़ेगा, उसके बिना साधना नहीं होगी। तो बेचारा तंग आ गया, उसके आंसू में आवे तो मिट्टी की पोटली लेके हाथ में लगा ले। एक प्रेम मोहन बैठे थे वहां भी, उन्होंने दौड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाराज जी ये आदमी पाखंड करता है, मिट्टी की पोटली लगाता है आंख में, ऐसे सत्संग बदनाम हो जाएगा और बड़ी बदनामी होगी, बड़ा सब पाखंडी हो जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ बात तो तुम ठीक कहते हो, बुलाओ उसको। उसको बुलाया, सचमुच रोने लगा कि महाराज जी मैं तंग आ गया, सालों से फील करता हूं कि क्यों नहीं आंसू आते, फिर भी नहीं आते, इतना हृदय कठोर है, अहंकार है, क्या भरा है पता नहीं गोबर। तो हमने कहा जिसको दंड देंगे आपको। तो महाप्रभु जी ने चिपटा लिया और उनसे कहा, उस जमाने के प्रेम मोहन से, कि तुम यहाँ काहे के लिए आते हो? इंक्वायरी करने आते हो कौन मिर्चा लगा रहा है, कौन साबुन लगा रहा है? अरे तुम अपनी इस काम से आए हो वो काम करो, तुमको इससे क्या मतलब पड़ा है? तुम किसी की सुनते क्यों, किसी से बात करते क्यों? और मैं कितनी बार डांट चुका प्रेम मोहन को कि तुम लोगों से बात करना बंद करो, नहीं सुनता, जहां खड़ा हो जाएगा बात करने लग जाएगा। वैसे प्राइवेट गोष्ठी में 3-4 साल कौन सिद्धांत शास्त्र का बेवकूफ को चला दिया, चल रहा है, मालूम किसको है? उनको फायदा हो जाता है, उनकी सेवा बची रहती है। भगवान की सेवा के सभी अधिकारी हैं एक समान। ये तो अपने आप नियम बना दिया है लोगों ने, ये नियम शास्त्र वेद का नहीं है। जिसके बच्चा ना हो वो माइनस हो गया, उसके बाद सेवा खत्म हो गई उसकी। जिसके बच्चा ना हो तो एक आदमी कम हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे सब कम हो जाए, सेवा कौन करेगा? अरे 1000 साल 2000 साल में इसे 25 आदमी बता रही हो, एक के बच्चा नहीं हुआ तो 24 रह गए, दूसरे के बच्चा नहीं हुआ 23 रह गए, तो एक दिन 0 हो जाएगा, तो किशोरी जी की पूजे नहीं होगी। क्या गंवार पनी की बात है। 25 पुजारी का नंबर रहता है, एक एक दिन या एक साथ करते हैं सब। तो ये नियम इसीलिए बनाया है कि जो जो आदमी कम होते जाएं जल्दी जल्दी ड्यूटी आवे, इसलिए ये नियम बनाया है। मक्कारी है। जब गोद लिया हुआ सेवा नहीं कर सकता तो दूसरे को कैसे देगा? दूसरे मतलब आपस में हाँ आपस में वही 25 जो है। हाँ कुछ लोग सर्विस, हाँ 25 लोग वही जो, हाँ वो तो अलग बात है, आपस में एक दूसरे को दे रहे। कोई बीमारे हो जाए, आज लोग जारी बने हुए और उनको सिद्धांत भी कुछ नहीं मालूम है। मामूली पढ़े लिखे सब ऐसे ही हैं जैसे गांव में होते हैं। अरे कम से कम क्वालिफिकेशन की शर्त तो रखनी चाहिए कि भाई संस्कृत का विद्वान हो, श्लोक सही बोल सके, ऐसा तो कम से कम होना चाहिए था। बढ़ावे ढेला गुरु सिख अंध बधिर कई लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा।
यमुना तट पर श्याम सुंदर आए नहीं। अब रास्ते में डर लगता है मुझे, और घड़ा भी उठाना है, ये सब काम कौन करे। ब्रह्माद्या प्रियमेव प्रिय एव ही। मीरा वृंदावन आई तो यहाँ जीव गोस्वामी के पास गई और जीव गोस्वामी से कहा कि हमको शिष्य बना लो। तो जीव गोस्वामी ने कहा हम स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाते। तो मीरा ने जवाब दिया कि गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या प्रिय एव ही। अरे मैंने तो ये पढ़ा सुना है कि श्री कृष्ण ही एक पुरुष है, ब्रह्मादिक भी सब स्त्री ही है। ब्रज में दूसरा पुरुष कोई घुस ही नहीं सकता। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। जीव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के दंग रह गए। ये लड़की तो मामूली पढ़ी लिखी लगती है और बड़ी काबिलियत की बात करती है। शिष्य बना लिया। अरु दुनिया मन से धू कौनो घट के नहीं होते। ब्रह्मांड और गोलोक कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बदनाम न हो। सबसे अधिक बदनाम भगवान है, उसके बाद संत लोग हैं, उसके बाद गृहस्थी लोग हैं। क्यों? भगवान और संत इसलिए बदनाम है कि वो उनका एरिया अलग है और हम लोगों का एरिया अलग है, तो हम उनकी बुराई करते हैं। माया वाले अरे देखो महात्मा बीबी छोड़ दिया उसने, बच्चा छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, भगोड़ा है, कायर है और जंगल में जाके राधे राधे कर रहा है। हम लोग बुराई करते हैं संतों की, और भगवान की तो दिन रात बुराई होती है कि संसार बना दिया, माया लगा दिया, हमको मार दिया। तो माया और ब्रह्म में विरोध है, इसलिए माया के एरिया वाले ब्रह्म का विरोध करेंगे ही, बदनाम करेंगे ही। और मेजॉरिटी है इतनी बड़ी माया वालों की। और संसार की बुराई करता है, उसका रीजन ये है कि हर आदमी अपने को अच्छा समझता है का मतलब कहलवाने का प्रयत्न करता है। लोग हमको अच्छा माने, तो कैसे अच्छा मानेंगे जब दूसरे की बुराई करेंगे। कभी लोग हमको अच्छा मानेंगे, उसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी है, उसको हर एक को बदनाम करने को एक दूसरे लोग तैयार रहते हैं। स्त्री पति की शादी होती है, अब जो कोई झगड़ा होता है तो पड़ोसी से जाके कहता है हमारी बीवी ने ऐसा किया, हमारे पति ने ऐसा किया, यहाँ तक होता है। तो कौन नहीं है बदनाम? है कोई विश्व में ऐसी पर्सनैलिटी या हो सकती है जो बदनाम न हो? जब दो पार्टी है तो एक पार्टी में जाएगा जो तो दूसरी पार्टी बदनाम करेगी। अच्छे बनोगे बुरे लोग बदनाम करेंगे, बुरे बनोगे अच्छे लोग बदनाम करेंगे। नहीं समझ में आया? जल्दी और हमारे बन गए तुम लोग। ये ऐसी साइंस है जैसे चारों ओर सुई रख दो गोलाई में,
बराबर बराबर डिस्टेंस पर, और बीच में चुंबक रख दो, तो जो सुई जितनी क्लीन होगी, प्योर लोहे की, वो तुरंत आपके चिपक जाएगी। जिसमें थोड़ी मिलावट है वो धीरे धीरे आएगी, और जिसमें ज्यादा मिलावट है खड़े खड़े हिलेगी। ऐसे ही ये अंतःकरण है। जब तमाम जन्मों के संस्कार होते हैं तो तुरंत लगता है कि ये तो हमारे हैं, भीतर से फीलिंग होती है। इन्हीं को तो हम ढूंढ रहे थे, ऐसी फीलिंग होती है। ऐसी फीलिंग हुई थी, हाँ, हमको भी हुई थी। दोनों को होती है। महापुरुष को भगवान से प्यार करना यही अच्छा कर्म है, बाकी सब गलत है। अच्छा है कौन? भगवान। उनमें जितनी देर मन लगे उतनी देर का कर्म अच्छा है, और संसार में जितनी देर मन लगे वो कर्म बुरा है। और कोई अच्छा कर्म नहीं। माने ड्यूटी करो, ड्यूटी अलग बात। कौन से अच्छे काम है जिससे भगवान की प्राप्ति? मन का प्यार भगवान से करना है, ड्यूटी संसार की करो। मन तो ज्यादा भागता है, कई भागता बकबक करती है। कभी तो अपने सारे कपड़े उतार के सड़क पर चली हो, बोलो कभी ऐसा मन ने कहा है? हमेशा कपड़ा लदे रहती हो बुढ़ापे तक, क्यों? क्योंकि बुद्धि कहती है कि अगर ऐसा करोगे तो लोग कागज खाने में बंद कर देंगे। तो मन तो कंट्रोल में है, तभी तो इस तरह से हमेशा निभा लिए जब से पैदा हुई। मन को दोष देते हो, सब गड़बड़ी बुद्धि में है, मन में गड़बड़ कुछ नहीं है। मन तो बेचारा गुलाम है, जैसा बुद्धि कहेगी मन वैसे करेगा। तुम्हारे के अंदर दो मन है, एक तो मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहा है, कोई भजन पढ़ रहा है, तो दूसरा जो है घूम रहा है, उधर दिल्ली में ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है, इधर ये हो रहा है। उसको माथा में एक आत्मा के पास दो मन नहीं होता पागल। एक आत्मा के पास एक ही मन है, तो बुद्धि गड़बड़ करती है, उसी को तुम मन बोल रही है। दो मन चार मन नहीं होता। उद्धव जी मन न भये 10-20। जब उद्धव जी ज्ञान देने गए गोपियों को, तो गोपियों ने कहा उद्धव जी मन तो एक ही है, वो श्याम सुंदर के पास चला गया, अब तुम्हारा जो बोध कौन करे? उनके दो मन है, सुना? दो बाप हो सकते हैं, दो माँ हो सकती है, दो पति हो सकते हैं, दो बेटे हो सकते हैं, दो मन नहीं हो सकता। दूसरा कौन है जो एक तो अपना मन रटा रटाया आदमी बुद्धि है, बुद्धि। उसको कैसे सुधारे? बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़े रहो। गुरु जी क्यों नहीं जोड़ते? गुरु जी नहीं जोड़ेंगे। अगर गुरु जी को जोड़ना होता तो संसार क्यों रहता? भगवान ही जोड़ देते सबकी बुद्धि अपने बुद्धि में। ये जीव को करना है। अगर टीचर के पढ़ने से लड़का इम्तहान में पास हो जाए तो काय के लिए स्कूल खोले? टीचर तो पढ़ा ही हुआ है। स्त्री के खाने से पति का पेट नहीं भरेगा, पति के खाने से स्त्री का पेट नहीं भरेगा। सब अलग अलग पर्सनैलिटी है, अलग अलग सबका मन है, अलग अलग शरीर है। उनके दो मन है।
ऐसी फिलॉसफी आज तक कोई बोला?